रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग उर्दू की सेकंड टर्म के वर्बों पे काम शुरू करेंगे। तो खोलते हैं सफ़ा नंबर 49। सफ़ा नंबर 49 पर आज जो हमने काम करना है वो है स्वाद तलाश करें। लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे तारीख़ और दिन। दिन है आज हफ़्ता, तो हफ्ते के गिर्द दायरा लगाएंगे। और तारीख़ है आज 5 दिसंबर। पहला जो पेज के ऊपर क्वेश्चन है वो है स्वाद तलाश करें। स्वाद का आपको पता है ना, अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्वाद ही करवाया। ठीक है, ये देखें स्वाद की शेप। हमने स्वाद के गिर्द लगाना है दायरा। ये है ज़्वाद। ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है, लेकिन स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है। तो यहाँ पे हमने तलाश करना है। एक स्वाद मैंने तलाश कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, फ़े, जीम, वाव, स्वाद। सिर्फ जो हर्फ स्वाद है उसी को आपने सर्कल करना है, इसके अलावा किसी और हर्फ को नहीं करना। काफ, हे, मीम, आइन, चे, स्वाद, खे, जोएं, लाम, हे, नून, खे, स्वाद, जीम। हमने स्वाद को तलाश कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है स्वाद से शुरू होने वाली तस्वीर में रंग भरें। स्वाद से जो तस्वीर बन रही है यहाँ पे वो है सोफ़ा। बाकी तस्वीरों पे हम क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस का मतलब है कि आपने इनमें कलर नहीं करने। यहाँ पे सिर्फ स्वाद से एक ही तस्वीर बन रही है, वो है सोफ़ा। और अब हम सोफ़े में कलर करेंगे, और सोफ़े में आज जो कलर करूँगी वो है पिंक। आउटलाइन कर दें पहले। थिक आउटलाइन मैंने कर दी है, और फिर उसके अंदर कलर फिल कर दें। पेज नंबर 49 कर लिया। इसका होमवर्क पेज है पेज नंबर 50। पेज नंबर 49 जैसे किया है सेम एज इट इज़, इसका पेज नंबर 50 आपने करना है। अब नेक्स्ट पेज हम करते हैं। आज जो हमने राइट करना है यहाँ पे पेज नंबर 51 पे वो है ज़्वाद। ये भी सेम स्वाद की तरह है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता है। स्वाद में कोई नुक्ता नहीं होता, लेकिन ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है। ठीक है, ज़्वाज़ा ज़ईफ़, ज़्वाज़ा ज़ईफ़। बिल्कुल डॉट्स के ऊपर राइट करना है आपने, और जहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ सेम एज इट इज़ आपने वहीं से शुरू करना है। ज़्वाद, और ऊपर एक नुक्ता लगाना है, लेकिन नुक्ता बहुत थिक नहीं लगाना, बहुत मोटा नहीं लगाना, नॉर्मल साइज़ का लगाना है। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम लोग, ज़्वाद, और ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता है। ज़्वाद, ज़्वाद से कौन सी तस्वीर यहाँ पे बन रही है, ज़ईफ़। ज़ईफ़ किसे कहते हैं, बूढ़े इंसान को। ठीक है, ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़। बार बार पढ़ने से, रेपिटेशन से आपको इस हर्फ की पहचान हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप लिखते हैं साथ ही इसको पढ़ा करें। ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़। क्या लिख रहे हैं आज हम, ज़्वाद ज़ईफ़। ज़्वाद ज़ईफ़। पेज नंबर 51 कर रहे हैं हम लोग।
ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़। बिल्कुल जैसे मैं लिख रही हूँ, जहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने शुरू करना है और सेम उसी तरह लिखना है। ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़। क्या लिख रहे हैं हम लोग? ज़्वाद ज़ईफ़। ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़। क्या लिख रहे हैं प्यारे बच्चों? जैसे ही आप साथ साथ पढ़ोगे आपको इसकी पहचान हो जाएगी। ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है जबकि स्वाद पर कोई नुक्ता नहीं होता। और जहाँ से मैंने शुरू किया आपने भी सेम एज़ इट इज़ वैसे ही काम शुरू करना है। ज़्वाद ज़ईफ़। अभी हम लोगों ने पेज नंबर 51 कर लिए। अब हम ज़ईफ़ में कलर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अब हम कलर करेंगे ज़ईफ़ में। पहले स्किन कलर करेंगे, उसके हाथों में, उसके फेस में, उसके सर में। ठीक है, कौन सा कलर है ये? स्किन कलर। आपने जब भी फेस पे कलर करना हो या हैंड्स में, आर्म्स में, तो आप हमेशा स्किन कलर किया करें। इसके अलावा कोई कलर यूज़ मत किया करें। कपड़ों के लिए आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथों के लिए और फेस के लिए जो है कलर बेस्ट है स्किन कलर। आप उसकी जो शर्ट है, शर्ट में मैं कलर करूँगी ब्लू, शर्ट में मैं कौन सा कलर कर रही हूँ? नीला, ब्लू कलर। स्लोली करना है कलर ताकि कलर बाहर ना निकले। अब इसकी शर्ट पे और इसकी जो स्टिक है यहाँ पर, इसमें कर रही हूँ ब्राउन कलर। इसके जो पजामा है इसमें मैं कर रही हूँ ग्रीन कलर। ठीक है, ज़ईफ़ में कलर मुकम्मल हो चुका है। पेज नंबर 51 हमने कर लिया। इसका होमवर्क पेज है पेज नंबर 52। आपने ये दोनों पेजेस अपने सेकंड टर्म के वर्कबुक पे करने हैं। पेज नंबर 53 पे है ज़्वाद तलाश करें। पहले हमने स्वाद तलाश किया था जिसके ऊपर नुक्ता नहीं होता, लेकिन ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता है।
सेम एज इट इज़ होना चाहिए ज़्वाद। ज़्वाद और है ज़्वाद यहाँ। ज़्वाद के अलावा किसी और हर्फ को आपने सर्कल नहीं करना। ये है ज़्वाद, 3 दफ़ा ज़्वाद लिखा हुआ है। इस ये जो हाउस शेप बनी हुई है इसके अंदर 3 दफ़ा ज़्वाद लिखा हुआ है। गौर से देखें कहीं और है ज़्वाद? वेरी गुड, नहीं है। इसके अलावा ज़्वाद से शुरू होने वाली तस्वीर में रंग भरें। ज़्वाद से तस्वीर बन रही है ज़ैफ़ की, ठीक है। किताब और वेल को हमने क्रॉस कर दिया है, इट्स मीन कि इसमें कलर नहीं करने, हमने ज़ैफ़ में कलर करने हैं। ज़ैफ़ के कपड़ों में मैं करूँगी स्काई ब्लू कलर। कपड़ों में कौन सा कलर कर रही हूँ? स्काई ब्लू कलर। और इसकी कैप में भी यही कलर कर रही हूँ, शर्ट में और कैप में। हैट है ये, उसमें कौन सा कलर कर रही हूँ? स्काई ब्लू कलर। और पैंट में मैं कलर कर रही हूँ ऑरेंज। पैंट में मैंने कौन सा कलर किया है? ऑरेंज कलर। और इसके फेस में और इसके हाथों में कर रही हूँ स्किन कलर। और स्टिक में मैं कलर कर रही हूँ ब्राउन। पेज नंबर 53 कर लिया हमने। इसका होमवर्क पेज है पेज नंबर 54। हम लोगों ने अभी प्यारे बच्चों किया है पेज नंबर 49 से 54 तक। आपने ये तमाम पेजेस अपनी सेकेंड टाइम की उर्दू की वर्कबुक पे करने हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं उर्दू कायदे से। उर्दू कायदे से हमने भी रीडिंग करनी है। ओपन करें पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पे है आइन। आज का जो हर्फ है वो क्या है? आइन। आइन आ ऐनक। आइन आ ऐनक। ऐनक जो है वो किन हरूफ से मिलकर बनता है? आइन, बड़ी ये, नून, काफ। ऐनक किन हरूफ से मिलकर बनता है? आइन, बड़ी ये, नून, काफ। ऐनक। आइन आ ऐनक। आइन आ ऐनक। आइन आ ऐनक। पेज नंबर 31 पे है गाइन। आइन के ऊपर देखिए कोई नुक्ता नहीं है, लेकिन गाइन के ऊपर एक नुक्ता है। गाइनगा गुलेल। गाइनगा गुलेल। गुलेल किन हरूफ से मिलकर बनता है? गाइन, लाम, बड़ी ये, लाम, गुलेल। गाइन, लाम, बड़ी ये, लाम, गुलेल। गाइनगा गुलेल। आइन आ ऐनक। गाइनगा गुलेल। प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों के सामने मैंने उर्दू से रीडिंग की है पेज नंबर 30 और 31 की। और वर्कबुक पे हम लोगों ने पेज नंबर 49 से पेज नंबर 54 तक काम किया है, ठीक है। आपने पेज नंबर 49 से 54 तक तमाम पेजेस अपनी वर्कबुक पे करने हैं। और रीडिंग आप लोगों ने पेज नंबर 31 तक करनी है, पेज नंबर 2 से रिवीजन भी करनी है साथ साथ, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।